हाउ टू डील विथ सिजोफ्रेनिक पेशेंट। आप एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के साथ कैसे डील करेंगे, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, आपको कुछ खास टिप्स बता रहा हूँ जिनको अगर किसी भी घर में या किसी का नोन अगर इस स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र कर रहा है या उसको प्रॉब्लम है, तो उनको इन टिप्स का सपोर्ट लीजिए, आप इनको फॉलो करिए, आपको बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो क्या क्या टिप्स हैं, ध्यान रखिए, बहुत ही ध्यान से आपको न केवल सुनना है, और अगर आप इसे शेयर करते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया तो अपने आप में एक बड़ी गंभीर मानसिक प्रॉब्लम है, समस्या है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी बताए हैं। तो आप उन सिम्टम्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके लिए सीरियसली एफर्ट्स करने चाहिए। तो क्या क्या टिप्स हैं, आप ध्यान दीजिए। नंबर 1, एजुकेट योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है। अधिकांश मामलों में आप देखेंगे, चाहे वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो या कोई भी तरह का, और आप हार्ट के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहेंगे तो डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं बता पाते, क्योंकि वो मेडिकली उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो ज़्यादा बता पाएँ। लेकिन अगर आप समय निकाल के रिक्वेस्ट करके किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, खास करके ये जितने भी साइकोलॉजिकल या जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए। तो नंबर 1, एजुकेट योरसेल्फ। आपको स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में अपने आप को एजुकेट करना है, इसके सिम्टम क्या है, इसके कॉज क्या है, एंड इसको कैसे ठीक करने के लिए और क्या क्या एफर्ट्स किए जा सकते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। पेशेंट के साथ किस तरह बिहेव करें ताकि वो जल्दी ठीक होने की स्थिति में आए, ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए आप साइकियाट्रिस्ट से रिक्वेस्ट करके आप टाइम ले सकते हैं, उनकी ओपिनियन ले सकते हैं, उनके उनसे बात करके एक अलग से टाइमिंग सेट करके आप उनसे इसके बारे में या और किसी तरीके से भी अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में एजुकेट हो सकते हैं तो आप होइए। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्किज़ोफ्रेनिया अपने आप में गंभीर मानसिक विकार है, आपको जानना ज़रूरी है। इसके सिम्टम क्या है, कैसी कैसी स्थितियां हो सकती हैं, क्या इसके कारण है, उन कारणों को रोकने के प्रयास करने चाहिए। एंड ट्रीटमेंट की दिशा में जो कुछ आपसे और जो सजेशन डॉक्टर देते हैं, साइकियाट्रिस्ट देते हैं, उनको आपको फॉलो करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो ओवरऑल एजुकेट योरसेल्फ। नंबर 2, लिसन जो प्रक्रिया है लिसनिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइकोलॉजी में, क्योंकि जब तक आप एक अच्छा श्रोता होते हैं, सुनते हैं, तो सामने वाला धीरे धीरे अपने ट्रैक पे आने लगता है। ठीक ऐसे जब स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, अगर मान लीजिए वो बहुत बोल रहा है या कम बोल रहा है, कम बोल भी रहा है, तो भी आपको लिसनिंग का प्रोसीजर ये देखना है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट आपको उसको मैनेज करना है। तो लिसनिंग की एक प्रक्रिया है, अगर आप उसको मैनेज करके चलते हैं तो पेशेंट पे उसके पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं और अच्छा फ़ायदा उसका आपको मिलता है। नंबर 3, नो यूज़ एम्पैथी एंड नो आर्गूमेंट। ये बहुत ज़रूरी है कि एक पेशेंट के साथ एक्चुअल सिंपैथी क्या हो सकती है, एक्चुअल उसके साथ सहानुभूति आप कैसे दिखा सकते हैं। आप उसकी प्रॉब्लम को फेस करिए, आप अपने आप में फील करिए कि ये कितनी पीड़ा में होगा, क्या मेंटली कितना टेंशन में होगा अपने आप में। क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया के जो सिम्टम हैं वो मैंने बताए हैं कि इसमें डिलूजन्स के सिम्टम होते हैं, इसमें हेलुसिनेशंस होता है, इसमें कॉग्निटिव जो है डिसफंक्शंस होने लगते हैं, या कॉग्निटिव जितने भी एक्टिविटी हैं वो डिस्टर्बेंस में आती है, मोटर एक्टिविटी बिगड़ने लगती है। तो ओवरऑल पेशेंट बहुत तरीके से प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इस तरह अगर आप उनको एक्चुअली सहानुभूति देंगे तो वो बहुत ठीक होंगे। और आर्गूमेंट, नो आर्गूमेंट वाली स्थिति होनी चाहिए, आपको आर्गूमेंट भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे पेशेंट में नेगेटिव इफेक्ट जो है कम होने लगेंगे, धीरे धीरे वो आपकी तरफ पॉजिटिवली पेश आने लगेगा, यानी कि ठीक होने की स्थिति आने लगेगी। नंबर 4, डोंट टेक इट पर्सनली। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो बहुत सारे सिम्टम ऐसे होते हैं, यानी कि वो अकेले में बोलेगा, वो गुस्से में चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने आप को सुपीरियर बताएगा, अपने आप में वो उसमें जो है इस तरह के डिलूजनल भ्रम होने लगेगा कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये पेशेंट के सिम्टम हैं, एक्चुअली में लेकर के आप पर्सनली लेंगे तो आप अपने आप में जो है नेगेटिविटी लाएंगे, दूर होने की कोशिश करेंगे, उसको संभालने से बचेंगे। तो इससे बेटर है कि आप इसको पर्सनली ना लें, आप ये देखें कि पेशेंट की ये सिम्टम है और मुझे इसे ठीक करने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो मुझे करना है। नंबर 5, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, पॉजिटिवली आप अपने माइंड को हेल्दी स्टेट में लाएं, स्थिति में लाएं, और अपने आप की जो है खुद की केयरिंग खुद करें, ताकि आप उस पेशेंट की अच्छे से कर सकें। क्योंकि वो बहुत सारे सिम्टम ऐसे दिखाएंगे जहाँ पर आपको सरप्राइज होगा, जहाँ पर आप हो सकता है बहुत भौचक्के से रह जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप की केयरिंग करें ताकि आप उस पेशेंट को अच्छे से देख सकें। नंबर 6,
मेंटेन योर सोशल नेटवर्क। ये बहुत ज़रूरी है कि सोशल नेटवर्क तो मेंटेन करना ही है ताकि आपके सोशली रिलेशन अच्छे बने रहें। लेकिन यदि आपके पेशेंट में स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम में एपिसोड आ रहा है, उस दौरान आपको कोशिश ये करनी है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ भी जाता है तो उनको कुछ समय के लिए आप उनको उनके घर, कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनको कह दो कि मैं कुछ समय बाद आपसे मिलूंगा, आप ये कह के उनको उनके घर भेज सकते हैं, जिससे जो है पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है एटमॉस्फेयर रहेगा, पेशेंट को कम भीड़ लगेगी और वो रिलैक्स मूड में आने के लिए तैयारी करेगा, माइंडली प्रिपेयर होने लगेगा। नंबर नेक्स्ट, टेक एक्शन। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में सीवियर स्थिति आ रही है, स्टेट होती जा रही है और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। जिस तरह हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में आप जैसे ही प्रॉब्लम आती है आप तुरंत दौड़ पड़ते हैं, ठीक ऐसे ही आपको अगर पेशेंट आपका बहुत ज़्यादा सीवियर होता जा रहा है, बोल नहीं रहा, चीख रहा है, गुस्से में आ रहा है, या वो सुसाइडल थॉट की स्थिति आती है। स्किज़ोफ्रेनिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी सीवियर स्टेट जब होती है तो व्यक्ति सुसाइडल एफर्ट्स करता है या थॉट आने लगते हैं, वो बातें वैसी करने लगता है। तो इस स्थिति में आपको इमीडिएट एक्शन लेना है और साइकेट्रिस्ट से इमीडिएट मिलना है। नंबर नेक्स्ट, अवॉइड अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस। ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि स्किज़ोफ्रेनिया के कारणों में, कॉजेज़ में बहुत स्टडीज़ में बताया गया है कि जितने भी सब्सटेंस रिलेटेड जो हैं, वो चाहे वो अल्कोहल हो, मारिजुआना हो या गांजा हो, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया होने का एक बड़ा कारण है। एक्सेसिवली अगर कोई यूज करता है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का एक कारण बन जाता है। तो आपको बेटर ये होगा कि अगर स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट आपको अल्कोहल के लिए जिद करता है या आपको कहता है बार बार, तो आप स्ट्रिक्टली पेश आएँ और उसको किसी भी तरह का सब्सटेंस ना दें। और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आप उनको एडमिट की नौबत भी आए तो कराने में हिचक ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर नेक्स्ट, हेल्प देम रिड्यूस दियर स्ट्रेस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनके स्ट्रेस को रिड्यूस करने में, कम करने में मदद करें, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो या स्किज़ोफ्रेनिया हो, अगर आप किसी पेशेंट का जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को सफ़र कर रहा है, किसी तरह की प्रॉब्लम है उसमें, अगर उसका स्ट्रेस कम होने लगेगा तो ये मानिए आप उसकी जो प्रॉब्लम है, विकार है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होने की स्थिति में आ जाएगा। तो स्ट्रेस रिड्यूस होना बेहद ज़रूरी है। नंबर नेक्स्ट, हेल्प देम मेंटेन हेल्दी वेट। उनका जो वेट है वो बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन होना, वो अकॉर्डिंग टू उनकी एज और उनकी जो बॉडी का जो लेंथ वगैरह है, वो डॉक्टर वो सजेशन देंगे कि अगर मान लीजिए वो ज़्यादा फैटी हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके वेट को मेंटेन करें ताकि प्रॉब्लम बढ़े नहीं, क्योंकि फिर वो बहुत सारी चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें, वेट बढ़ने से और भी चीज़ें इफेक्टेड होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इनका आप खास ध्यान रखें। और साइकेट्रिस्ट से आप अगर संभव हो सके तो अच्छे से इस प्रॉब्लम के लिए एजुकेट हों, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक फैमिली मेम्बर को होना ज़रूरी है, करना ज़रूरी है। लास्ट में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ चीज़ें जब एपिसोड ऐसी स्थिति हो कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में एपिसोड हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है और उस पेशेंट के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं करना है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि उनके में एपिसोड आ रहा है तो आप ध्यान रखें, और जो है अगर वो कोई बात भी कर रहा है एपिसोड के दौरान तो कोई तर्क वितर्क ना करें। पेशेंट, क्योंकि ये पेशेंट अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो आप उससे न तो उनको भयभीत आप होने लगे और नहीं उनके सामने ऐसी स्थिति पैदा करें कि वो और ज़्यादा भयभीत हो, तो उनको कंट्रोल में तभी आ पाएंगे वो। नंबर नेक्स्ट, किसी प्रकार से आप उनको ये नहीं सोचे कि मैं गुस्सा करके, चीख चिल्ला करके नॉर्मल कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको बहुत ही शांति से करना है, तब जाके वो नॉर्मल होने की स्थिति में आ पाएंगे। आपको शांति से, बहुत धीरे, बहुत ही अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से पेशेंट के साथ आपको पेश आना है ताकि वो नॉर्मल स्टेट में आए। किसी भी तरह का उन पर कोई व्यंग ना करें या आर्गुमेंट नहीं करें, ये ज़रूरी हो जाता है। एंड नेक्स्ट, टीवी, मोबाइल या कंप्यूटर का जो ये फ्लोरोसेंट जो जिस तरह की रोशनी होती है उससे उनको बचाएं। इस तरह से उनको विकर्षण होता है और वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। पेशेंट से आई कांटेक्ट ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। और आई कांटेक्ट करने से पेशेंट का कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो डरने लगता है और भी सारी चीज़ें करने लगता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को ना छुएं नहीं, आप छूने जाएंगे, बैठेंगे तो स्थितियाँ बिगड़ेंगी, यानी कि पेशेंट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में फील करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि जब एपिसोड हो तो आप थोड़ी देर के लिए बहुत ही शांति से बैठें और कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास जल्द से जल्द उनको दिखाने की स्थिति में ले आएँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एपिसोड आता है आपके सामने तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए
कि आप डॉक्टर से तुरंत उसको इमीडिएट दिखाएं ताकि उसको सही ट्रीटमेंट मिल सके, सही तरह की स्थिति में आ सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और अगर आपको इसमें और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा ये वीडियो दोस्तों यहीं तक था। इसके बाद जो है स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड अगर और कोई टॉपिक आपके दिमाग में है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं ज़रूर बनाऊंगा दोस्तों। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। धन्यवाद, नमस्कार।